अब आगे। बहन को जाति स्मरण होने से वैराग बहुत बढ़ गया है। उसको बिल्कुल पर की कुछ पड़ी नहीं। माता जी को अब ऐसा हो गया कि महाविद्य क्षेत्र में जितना काम करना था इतना नहीं हुआ। अब यहाँ का एक समय भी बिगाड़ना नहीं है, तो बाहर के विकल्पों में रुकना नहीं है। अब दूसरा पैराग्राफ सामने पेज पर। राजकोट संवत 2027। चंपाबेन को तो ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, ऐसा अंदर से हो जाता है। खेद आ जाता है। खेद किसका है कि हम भरत क्षेत्र में कहाँ आ गए। हम थे महाविद्य क्षेत्र में, और महाविद्य क्षेत्र में से यहाँ आने का हो गया। अरे रे, कहाँ थे और कहाँ आ गए। जो आ गया ये बात। अब आगे। ओहो, प्रत्यक्ष सब दिखता है। ये अवधि ज्ञान जैसा प्रकार। आहा, ये संसार, ये प्राणी, ये दुख, ये बहुत बड़ा रूड़ा जीव, ये संसार के कांठे पर आया हुआ, ये तो अलग प्रकार की जात का स्वयं तो कहते ही नहीं। ये तो उसकी उम्र हुई 58, शरीर साधारण, आहार साधारण। ये तो कैसे नपते हैं। क्या कहा? माता जी का अल्प आहार, थोड़ा मौसम्बी का रस पिया, संतरा का रस पिया, तो ऐसा लगे कि ये शरीर कैसे टिकता है। उसका कार्य तो एक ही कि सब प्रकार के विकल्प को छोड़कर आत्मा के अनुसंधान करके हो सके इतनी शुद्धि की वृद्धि अंतरंग में करो, और बाह्य में देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। अब आगे क्या कहते हैं? नाम ठाम भविष्य के नाम, तीर्थंकर का नाम, सब सिद्ध हो चुका है। सिमंदर भगवान से के मुख से कहा हुआ, क्या कहते हैं, ये जब गुरुदेव ये सब बात किया तो कुछ हिंदी पंडितों ने उसका अर्थ विपरीत निकाला। उसने ऐसा विपरीत अर्थ निकाला
कि गुरुदेव को माता जी के प्रति ज़्यादा राग हो गया है। ऐसा करके माता जी और गुरुदेव दोनों की परिणति के बारे में शंका खड़ा कर दिया। गुरुदेव ने तो किस ज्ञानी के बारे में नहीं कहा, कुंकुंदाचार्य देव के लिए बोला, अमृतचंद्राचार्य देव के लिए बोला, पद्ममलिदार मुनिराज के लिए बोला, उमा स्वामी के लिए बोला, बनारसी दास जी के लिए बोला, टोडरमल जी के बोला, श्रीमद जी के लिए बोला, सबके बारे में बोला है। जो जिसका वचन आत्मा के अनुभव के साथ है, उसके बारे में तो गुरुदेव ने उन लोगों की जैसी परिणति थी उसी हिसाब से मध्यस्थता से सबके बारे में बताया। लेकिन होता क्या है कि जीव पंचेंद्रिय संगनी भी होता है और जैन धर्म में जन्म भी लेता है और दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार भी करता है। ज्ञानी का संग को भी प्राप्त करते हैं, फिर भी पूर्व में कुछ विराधना करके आया है तो फिर से विराधना करके फिर से चार गति के परिभ्रमण में चला जाता है। गुरुदेव का पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, परिणति शुद्ध, एक एक शब्द को तोल मोल के बोलना, स्पष्ट बोलना, किसी को अच्छा लगाने के लिए कभी गुरुदेव नहीं बोले। सोनगढ़ की गुरुदेव के कारण प्रथा ऐसी थी कि जो ज्ञानी के बारे में बात होती वो जैसी है वैसी होती, उसमें कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, अतिरेक भी नहीं ओछप भी नहीं। अब देखो आगे, भगवान के मुख से कही हुई नाना मोढ़े आवी बात लोगों ने आकरी लागे। देखो गुरुदेव भी समझते थे। दूसरे लोगों को ये पचाने में मुश्किल लगे, कठिन बात है तो सरल, लेकिन सुनने वाले में सरलता नहीं है, इसलिए कठिन लगती है। एक एक अक्षर सिद्ध हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि माता जी ने जो बोला वो सब बात एक एक बात सिद्ध हुई है। भरत क्षेत्र जैसा क्षेत्र, वर्तमान में ऐसा काल, पंचम काल, उसमें ये बात लोगों को कठिन लगे। कठिन क्यों लगती है? ये पंचम काल के जीव ऐसी पात्रता लेके नहीं आए, उसका पुण्य कम पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, श्रावण वद बीज, माता जी का जन्मदिन सवन 2020।
अरे ये जीव यानी बेन श्री चंपाबेन तो कोई अलौकिक है, कोई लौकिक व्यक्ति के साथ माता जी की उपमा नहीं हो सकती। अलौकिक, एक तो आत्मा की अनुभूति अलौकिक और जाति स्मरण के ज्ञान में आई हुई बात अलौकिक, गुरुदेव के तीर्थंकरपना की बात आई वो भी अलौकिक, माता जी की गणधरपना की बात भी अलौकिक, गुरुदेव किस क्षेत्र से किस भव में कितने भव के बाद तीर्थंकर होंगे, ये सब बात माता जी के ज्ञान में आई तो माता जी का ज्ञान अलौकिक है और अलौकिक ज्ञान को धरने वाले व्यक्तित्व वो भी अलौकिक है। गुरुदेव कहते हैं कि ज़्यादा बोलते नहीं इसलिए उसमें कहीं नहीं है, ऐसा नहीं। गुरुदेव तो 2 बार प्रवचन देते थे, एक बार रात्रि तत्व चर्चा, गुरुदेव को दूध के लिए आरदान के लिए लोग जाते थे, दोपहर भोजन के लिए जाते थे, शाम को जाते थे। स्वाध्याय मंदिर की परसाड़ में गुरुदेव के साथ लोग टहलते थे, वहाँ भी कुछ न कुछ बात गुरुदेव को पूछ लेते थे। तो सभी पुरुषों को गुरुदेव का परिचय नज़दीक से था और बहनों को भी जाहिर प्रवचन आदि तो सुनना मिलता था और गुरुदेव का निमित्त से पंचकल्याणक आदि ऐसे बहुत से महोत्सव, तो गुरुदेव तो जाहिर मुमुक्षु को सभी को उसका लाभ मिलता था। तो गुरुदेव की महिमा है। माता जी की तो भावना ऐसी थी कि गुरुदेव है तो हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। तो माता जी समाज के बीच में नहीं थी और जो कुछ ब्रह्मचारियों के बहनों के बीच में थे माता जी, वहाँ भी मना थी कि आश्रम में जो कुछ चलता है बाहर कहने की मना थी। तो माता जी तो बाहर ही नहीं आई, लेकिन गुरुदेव को भाव ऐसा था कि माता जी बाहर आ जाए। तो जब माता जी का वचनामृत प्रसिद्ध हुआ और गुरुदेव ने माता जी के वचनामृत पर प्रवचन दिए, तब गुरुदेव ने बोला कि अब माता जी को माता जी क्या है वो बाहर कहने का साधन मिल गया। तो वचनामृत के आधार पर माता जी के बारे में स्वयं गुरुदेव ने ही गुणानुवाद किया। देखो, ज़्यादा बोलते नहीं इसलिए कुछ है नहीं ऐसा लगता है। ज़्यादा बोलते क्यों नहीं है? तो गुरुदेव ने कहा ये तो गंभीर द्रव्य है, उसको तो अंदर में रहकर समा जाना है।
दूसरा पैराग्राफ, उसका पुरुषार्थ तो ऐसा फाट फाट माता जी का पुरुषार्थ फाट फाट उपड़ा है कि जो ये पुरुष होते तो कहीं समय पहले मुनि दीक्षा लेकर वन जंगल में चले जाते। बस ये वाक्य से सोच लो कि माता जी की परिणति कैसी होगी। मुनि दीक्षा माता जी की भूमिका इस शब्दों से ऐसी लगती है कि पंचम गुणस्थान जैसी उसकी परिणति थी। गुरुदेव ने क्या कहा, अगर पुरुष देह होता तो मुनि दीक्षा लेके वन जंगल में चले जाते। तो मुनि दीक्षा के पहले श्रावकपना आता है। श्रावकपना आए बिना मुनि दीक्षा तो होती नहीं। तो माता जी का तो स्त्री का देह था, श्राविका बन सकती है, लेकिन मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकती। आगे कहा, यहाँ दिखने में भी नहीं आती, मुनि दीक्षा ले लेती तो वन जंगल में चले गए मुनिराज, तो यहाँ तो दिखने में भी नहीं आते। अगर पुरुष देह होता तो क्या करे, स्त्री का देह है ना। अब गुरुदेव आगे कहते हैं, जिस प्रकार माला में मणका का मेर होता है, उसी प्रकार ये तो पूरे मंडल यानी गुरुदेव के जितने मुमुक्षु है उन सभी में मणका का मेर है। पूज्य गुरुदेव के जितने शिष्य है उसमें सर्वोत्कृष्ट शिष्य माता जी है। उसके कारण मंडल की शोभा है। उससे तो सब नीचे नीचे और नीचे ही है। देखो, गुरुदेव के जितने शिष्य है उसमें से कोई भी शिष्य उससे ऊपर नहीं। यहाँ धन से के सत्ता से बात नहीं है, आत्मा की परिणति से बात है। अब पेज नंबर 123 खोलो। उसकी पहली लाइन है, बेन तो अनमोल रतन है। ये गुरुदेव फरमाते हैं, जिसका मूल्य न हो सके ऐसा रतन, जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति का मूल्य न हो सके ऐसी परिणति माता जी को है। अध्यात्म में रत्न क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो माता जी की जो निर्मल परिणति है, अनमोल,
जिसका मूल्य न हो सके। और गुरुदेव कहते हैं, अगर वो पुरुष होते तो 1 सेकंड भी उससे भिन्न यानी उससे अलग नहीं रहते, साथ में रहते। देखो, माता जी की परिणति, उग्र परिणति, निर्मल परिणति, शुद्ध परिणति, अतीन्द्रिय ज्ञान અને अतीन्द्रिय सुखमय परिणति, मोक्ष की ओर जिसकी परिणति का वेग है, ऐसी परिणति। दूसरा, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, इसके ये फोटो में कितना ऊंडा भाव आ गया है। फोटो तो अचेतन जड़ पुद्गल की रचना, फिर भी फोटो में माता जी का वैराग झलक जाए, फोटो में ऐसा माता जी का वैराग झलक जाए तो वास्तव में अंतरंग परिणति में वैराग कैसा होगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। क्या लिखा फिर से, उसके ये फोटो में कितना ऊंडा भाव आ गया है। फोटो में ऐसा, तो अंदर में तो अब कितना ऊंडा भाव होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, बेन श्री को मैं दीकरी कहूँ, बेन कहूँ, धर्म माता कहूँ के साधर्मी कहूँ, जो कुछ कहूँ सब है। क्या कहा, माता जी 24 साल उम्र में कम थी तो बेटी कह सकते हैं। धर्म की माता क्यों, कि उसकी परिणति की विशुद्धता के कारण उसको धर्म की माता कही। साधर्मी सम्यक धर्म जिसको प्रकट हुआ है, ऐसे सत्संगी साधर्मी ज्ञानियों के लिए सभी स्त्री बेन या माता होती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, चंपा बेन तो इस काल का आश्चर्य है। विस्मयता हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। माता जी का व्यक्तित्व कोई अद्भुत, उसका वर्णन सुनते ही जीव कुछ वचन का उच्चारण न कर सके, ऐसा स्थित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, दो आंख खोल के देखता रह जाए।
ये सब गुरुदेव ने बोला है, हमारे घर की बात नहीं है। देखो, आश्चर्य चंपाबेन इस काल का, पंचम काल का आश्चर्य। कहीं ऐसी निर्मल परिणति दिखने में नहीं आती, कहीं ऐसा निर्मल जातिस्मरण ज्ञान दिखने में नहीं आता। ऐसे जीव और उसके वचन, उसकी विराधना करके जीव कहाँ जाना चाहता है मालूम नहीं। उसका फल क्या, उस फल का वेदन कैसा, वो विराधना के फल में कौन सी गति में जाएगा, गुरुदेव का तत्व नहीं पचाया, तत्व का भाव को पहचाना नहीं, तो कहाँ का कहाँ चला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, स्त्रियों में तो पूरे भारत की कोई भी स्त्री माताजी जैसी एक भी नहीं, स्त्रियों में तो कोई नहीं। किसकी माताजी की स्त्री पर्याय को किसकी उपमा दे, ऐसा दृष्टांत मिले वर्तमान में, ऐसी कोई स्त्री पर्याय दिखने में नहीं आती। लेकिन वर्तमान में सबसे उसकी दशा ज्यादा है, यानी उसकी दशा सबसे ज्यादा निर्मल है। भारत के सर्व जीव आ गए उसमें। अब कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, अल्प ऐसा माया का परिणाम में यहाँ अवतार महाविद्या क्षेत्र में देवाबाई के बहू में गुरुदेव, माताजी, शांताबेन, नारायण भाई सब साथ में थे। उस समय कोई मायाचार हुआ, वो मायाचार के फल में स्त्री पर्याय मिल गई और महाविद्या क्षेत्र से भरत क्षेत्र में जन्म हो गया। लेकिन हम सभी को ये बात नहीं लेना चाहिए। हम सभी को तो ये बात लेनी चाहिए कि माताजी जैसे सम्यक दृष्टि, माताजी जैसे निर्मल परिणाम वाले, माताजी जैसे छोटी उम्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने वाले, निर्मल जाति स्मरण ज्ञान के उत्पन्न करने वाले, गुरुदेव के नवभव की महिमा दिखाने वाली और गणधर का जीव, तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे ज्ञानी, वो तो महाविद्या क्षेत्र से यहाँ
हम सबको थोड़े काल के लिए जगाने के लिए आए, तो माता जी की हम सभी पर एक करुणा बरसती है। इसलिए माता जी यहाँ पधारी, हमें ऐसा लेना चाहिए। माता जी को मायाचार का परिणाम हुआ इसलिए यहाँ पधारी, ये विषय हमारा नहीं है। उससे आपका पुरुषार्थ वेगवंत नहीं हो सकता। माता जी ने वर्तमान जो गुण प्रकट किए और वो गुण को निमित्त बनाकर हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सकते हैं। हमें तो साक्षात ज्ञानी मिला। साक्षात ज्ञानी तो कितने उपकारी होते हैं, ये बात लेनी है। अब आगे फिर से अल्प ऐसे माया के परिणाम में यहाँ ये अवतार, नहीं तो माता जी यहाँ कहाँ से? माया जैसा परिणाम नहीं होता तो माता जी यहाँ क्या आने वाली थी? पूर्व के अखंड ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी महाविद्य क्षेत्र में माता जी सेठिया के पुत्र थे, बाल ब्रह्मचारी थे, गुरुदेव के मित्र थे। गुरुदेव को वहाँ भी अध्यात्म का रंग था, इसलिए माता जी को उसके साथ मित्रता हुई थी। यहाँ भी गुरुदेव का अध्यात्म का रंग देखकर माता जी ने गुरुदेव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। वो पूर्व भव की मित्रता का जो भाव था और पूर्व भव में गुरुदेव के प्रति बहुमान था, उसके फल में यहाँ साथ में जन्म हुआ। ऐसे जीव का यहाँ अवतारी कहाँ से? वास्तव में तो ऐसे जीव यहाँ जन्मते नहीं इस काल में, लेकिन हम सबको उसका लाभ मिल गया। लास्ट पैराग्राफ, आज बेन का जन्मदिन है। वास्तव में आज तो हमारे लिए कुदरत ने जो वज्र जैसा घा किया, आराधना की देवी हमारे बीच में से जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त हो सके, ऐसा उत्कृष्ट निमित्त कुदरत का वज्रघा से हमारे बीच में से आज चली गई। लेकिन हमें ऐसा नहीं लेना है कि पूज्य गुरुदेव और माता जी वर्तमान में साक्षात उपस्थित नहीं हैं। दोनों साक्षात उपस्थित है, ऐसा समझ के वर्तन करना है। साक्षात उपस्थित है तो तेरे पर छत्र रहेगा, तेरे पर लगाम रहेगी। साक्षात विद्यमान नहीं है, ऐसा तू लेगा तो तेरा छत्र और तेरे पर लगाम चली जाएगी।
माता जी तो यहाँ से त्रिजे देवलोक में वैमानिक देव में चले गए। वहाँ भी सम्यक दर्शन रहने वाला है। उसके बाद पूज्य गुरुदेव के कुटुंबी जन के रूप में जन्म होने वाला है जम्बूद्वीप के कोई क्षेत्र में। वहाँ भी साधना पूर्ण नहीं होने वाली है, देव गति में जाएंगे। फिर वहाँ से तीर्थंकर के पुत्र के रूप में जन्म होगा। और वहाँ तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा लेकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। तो तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा अंगीकार करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। उस समय माता जी भी मुनि दीक्षा लेकर गणधर पद को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेगी। तो आज का दिन हमारे लिए कठोर दिन है। विश्व में ऐसा शासन नहीं मिलता। गुरुदेव ने तो मार्ग फैलाया, लेकिन वो मार्ग में माता जी ने भी रंग भरा है। माता जी के जाति स्मरण ज्ञान ने बहुत से प्रश्नों का निराकरण किया है। समय हुआ है, यहाँ तक रखते हैं। ओ बोला अभी कल्पना एक भक्ति लेगी, आज 10 मिनट ज़्यादा चलेगा। जय जितेंद्र। जय जितेंद्र। नंदन वंदन तुझने भव्यात्म आधारा पूर्वारत दूर शांति में प्रगति नायक धारा दर्शन दो माता मोरी फरी फरी पाय पड़ू तोरी लाख वर्ष मां दर्शन दुर्लभ धीर वीर गंभीरा श्रुतलती उत माता मड़िया ओणोदय मुझ फड़ियाद माता मोरी फरी फरी पाय पड़ो तोरी विदाय वसमी माता तारी ख्याए चैन न पड़तो सरल वदना दर्शन काजे मनड़ो खूब कलस तू दर्शन दो माता मोरी फरी फरी पाय पड़ू तोरी सोके दिलडानी वाड़िया अमृत थी सींचा से सोना सुवर्ण
सावो सोनी सुनी माता तुझ विरहामा दर्शन दो माता मोरी फरी फरी पाय पड़ो तोरी आंगणिया पावन करवा मात विदेही पधार्या अल्प समय डड़वड़ता भक्तों ने छोड़ी चाल्या दर्शन माता मोरी हरि हरि पाय पड़ो तोरी वत्सलतानो अमृत चरणो मातर दयमा वहे तो अम सेवकना अंतर तापो अम सेवकना अंतर तापो क्षणमा दूर करी दे तो दर्शन तू माता मोरी फरी फरी पाय पड़ो तोरी धीमंधर प्रभुना मंगलमय संदेशा भरते लाव्या श्रीमंदर प्रभुना मंगलमय संदेशा भरते लाव्या काहन गुरु तीर्थंकर ठासे काहन गुरु तीर्थंकर ठासे मधुरा अमृत पाया दर्शन दो माता मोरी फरी फरी पाय पड़ो तोरी मीठी मीठी दृष्टि तारी दान खजानो खोली खोली दान खजानो खोली खोली दान भक्त ने देती दर्शन दो माता मोरी फरी फरी पाय पड़ो तोरी दिव्य शक्तिधारक सर्गे थी गुरुवर संग पधारो दिव्य शक्तिधारक स्वर्गे थी गुरुवर संग पधारो भक्तों ना मुरझाता मन ने भक्तो ना मुरझाता मन ने दर्शन दैविक सावो दर्शन यो माता मोरी फरी फरी पाय पड़ो तोरी उपकारी उपकार तुम्हारा हम अंतर मां छाया स्वानुभूति युक्त वचनामृत ना स्वानुभूति युक्त वचनामृत ना जगमा दूध वहाव्या दर्शन द्यो माता मोरी फरी फरी
पाय पड़ूं तोरी चिंतामणि कल्याणी माता अतिशय गुण गणधारी चिंतामणि कल्याणी माता अतिशय गुण गणधारी शिवपुरी माँ સાથે રાખો શિવપુરી માં સાથે રાખો એક જ અરજ અમારી દર્શન દો માતા મોરી ફરી ફરી પાય પડું દોરી. જય જિનેન્દ્ર. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન કાળના મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો All જય participants હો. are muted and they can unmute themselves. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્ર.